नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, 31 अगस्त 2023 से पैसा खुद आगे चलकर तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारा बड़े से बड़ा काम अब बनने वाला है। साथ ही साथ ग्रहों ने अपने चाल को कुछ ऐसा घुमाया है कि जाते जाते अगस्त का ये महीना आपको बहुत कुछ देने वाला है। लेकिन वीडियो को अंत तक देखकर बारीकी से एक एक बात को समझना होगा। हम कई सारी सावधानियां बताने वाले हैं ताकि आप अनजाने में खतरों में न फंसें। साथ ही साथ वीडियो के अंत में 2 गुरुवार के उपाय भी दिए जाएंगे। तो अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो फ़ायदा ही फ़ायदा बेशुमार होगा। सबसे पहले दोस्तों, इस दिन का पंचांग हम देख ले हैं। शुक्ल श्रावण पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ शतभिषा नक्षत्र का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। पूर्णिमा तिथि का और जाते जाते अगस्त का आखिरी दिन होना बहुत विशेष महत्व रखता है। चंद्रमा कुंभ राशि पर है और सूर्य जो है वो कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि पर आ पहुँचे हैं। तो क्या परिवर्तन दिखेगा व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए और प्रेमी जोड़ों के लिए? वीडियो में पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। लेकिन सर्वप्रथम माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आपके सारे रुके हुए काम बनने लगेंगे। यदि किसी योजना में आपने पहले धन लगाया था, काफ़ी समय पूर्व आप कहीं पर पैसा लगाकर भूल चुके थे, तो अब दोस्तों याददाश्त थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, क्योंकि पूर्व में लगाया हुआ कहीं भी निवेश दुगनी रफ्तार के साथ आपके पास आने वाला है। यानी कि विस्तार के साथ, एक अच्छे फ़ायदे के साथ आपको वो प्राप्त होने वाला है। उस समय तो वो आपको नुकसान करा रहा था, लेकिन अब ज़बरदस्त लाभ कराएगा। अपने घर की साफ सफाई की योजना आप बना सकते हैं। आपका जो मन है वो धार्मिक कार्यक्रमों की ओर अग्रसर होगा। और इंसान का मन धार्मिक कार्यक्रमों की ओर अग्रसर तभी होता है जब उसके अंदर परिपक्वता का विकास होता है, जब उसका मन भगवान से जुड़ता है, जब वो अध्यात्म से जुड़ता है, तभी उसका मन धार्मिक कार्यों में होता है। यानी कि उसका मन अब पवित्र हो चुका है। यानी कि उसके मन से अब गलत स्वभाव, गलत बात, गलत विचार, गलत आचरण समाप्त हो चुके हैं। अगर आपका भी भगवान की भक्ति करने का मन कर रहा है तो आपके लिए यह परम सौभाग्य की बात है। यानी पैसा खुद चलकर आपके पास आने वाला है। चिंता नहीं करनी है, बस भगवान पर भरोसा रखना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी बन जाए। आपका जो मन है वो थोड़ा विचलित भी हो सकता है कि मैं ये काम करूं या ना करूं। तो आपको वो सभी काम करने दोस्तों जो आपको दिए जा रहे हैं, और वो काम भी कर लेने हैं जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भाग्य प्रतिशत अच्छा है। जिस काम में हाथ डालेंगे उस काम में सफलता मिलेगी। लेकिन बढ़ती तरक्की, बढ़ती सफलता को देखकर विरोधियों से आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी किसी पुरानी गलती की वजह से अभी के समय में आपको पछताना पड़ सकता है। तो हमारा यही आपसे कहना है कि गलतियों को दोहराना नहीं है, पुरानी गलतियों को पुनः रिपीट नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करके आप एक और बड़ी गलती कर सकते हैं। यदि आपका कोई कार्य लंबे समय से रुका हुआ था तो ग्रह गोचर का तो यही आश्वासन है कि आने वाले 24 घंटों में जाते जाते अगस्त आपका वो काम बना देगा। साथ ही साथ पल खुशियों से भरे रहेंगे। अगर मन में किसी भी प्रकार की उलझन है तो अपने जीवन साथी के साथ बातचीत करना आपके लिए अच्छा रहेगा। भाई व बहनों से यदि किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी तो इन 24 घंटों में वो दूर होने वाली है। परिवार के लोग आपकी बातों का मान रखेंगे। साथ ही साथ आपको अहमियत भी दी जाएगी जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। कार्य क्षेत्र में आपको अपने साथियों का पूरा सहयोग मिलेगा। नए मेहमान का आगमन होगा और ससुराल पक्ष से भी मान सम्मान मिलता नजर आ रहा है। तो सावधानियां हमें क्या क्या बरतनी होगी? पूर्णिमा के कौन से 2 उपाय हैं जो गुरुवार के दिन हमें करने हैं? वीडियो में आगे सब कुछ बताया जाएगा।
इसीलिए दोस्तों बिल्कुल अंत तक देखना है और एक एक बात को बारीकी से समझना है। किसी वाहन को चलाते समय आपको सावधानी बरतनी है, वरना समस्या हो सकती है। इसी के साथ साथ लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका आपको मिल सकता है। लेकिन अगर स्वास्थ्य में थोड़ी भी गड़बड़ लग रही है तो नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों स्वास्थ्य गड़बड़ा गया तो महत्वपूर्ण योजनाएं टालनी पड़ेगी। और ऐसा अगर हुआ तो आप सफलता के करीब आकर भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पैसा आपके पास खुद चल कर आ रहा है तो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अपने काम पर पूरा फोकस करना है, लेकिन आराम का भी ध्यान रखना है और तली बुनी चीज़ों से दूर भी रहना है, वरना शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी बात को लेकर काफ़ी समय पे आप चिंता में थे, टेंशन में थे, तो इन 24 घंटों में वो चिंता आपकी माताश्री द्वारा दूर हो जाएगी। लेकिन आपको अपने मन की उलझनों को दूर करने के लिए अपने दिल की बात अपने करीबी के साथ साझा जरूर करनी चाहिए। वाहन चला रहे हैं तो अकस्मात वाहन खराब हो जाएगा और खराब वाहन को सही कराने के लिए धन खर्च बहुत ज़्यादा लग जाएगा। कहते हैं जहाँ हमारा पैसा लगना होता है वहाँ लगता ही लगता है, हम कुछ भी कर लें। तो यहाँ आप थोड़ा सावधान रहें। आप संतान की संगति का भी विशेष ख्याल रखें, नहीं तो वे गलत काम की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अपने संस्कारों व परंपराओं पर पूरा आप जोर देंगे और तरक्की के मार्ग में बाधाएं आ रही थी तो वो भी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ अपने व्यापार को मन मुताबिक अपने तरीके से जी पाएंगे, लेकिन दिखावे के चक्कर में पैसों का खर्चा न करें। कई बार महफिल में हमारे पास बहुत पैसा है, ये दिखाने के लिए हम आगे रह कर के बिल पे कर देते हैं, आगे रहकर दूसरों का खर्चा उठा लेते हैं, आगे रहकर ये खरीद देते हैं, वो खरीद लेते हैं। लेकिन असलियत सभी जानते हैं कि हमें पैसों को बचाना चाहिए, क्योंकि बचत ही हमारे भविष्य की पूंजी बनने वाली है। आज बचत करेंगे तो वो बचत कल आपके बड़े भाई की तरह आपके काम आएगी। लेकिन आज अगर पैसों को उड़ा रहे हैं तो आगे वाले समय में अगर पैसों की कद्र नहीं करेंगे तो समय भी आपको उलझा देगा। सट्टेबाजी में धन निवेश किया था तो पैसा फंस सकता है, ध्यान रखिएगा। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके हाथ बेहतरीन सुअवसर आने वाला है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके विरोधी हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे। अपनी ऊर्जा को सही काम में लगाइए, वरना आपको समस्या हो सकती है। परिवार में लोगों को आपकी कोई बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन आपको अपने विचार स्पष्ट तौर पर खुलकर व्यक्त करने हैं। मन में कोई बात नहीं रखनी है। अगर किसी को बुरा लगेगा तो 2 पल के लिए लगेगा, लेकिन आपकी छवि पूरी क्लियर करनी है। आपका कोई पुराना वाद विवाद अगर लंबे समय से अटका हुआ था तो वो फाइनल होने वाला है। किसी कानूनी मामले में आपको जीत मिलने वाली है। वाहन का उपयोग बहुत सावधानी के साथ करें। अपनी वाणी में और अपने व्यवहार में मधुरता आप बना कर रखें। लोगों का दिल जीत पाने में आप कामयाब रहेंगे। संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जिससे परिवार का जो माहौल है वो काफ़ी खुशनुमा रहेगा। साथ ही साथ आपकी कई बाधाएं दूर होगी और तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा। पैसा खुद आगे चल करके तुम्हारे पास आने वाला है। पूर्णिमा का दिन है, गुरुवार को सुबह जल्दी आपको उठना है, स्नान करना है और सूर्य देवता को जल चढ़ाना है सबसे पहली फुर्सत में। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु को प्रणाम करना है और उनके समक्ष घी का दीपक आपको जलाना है, उनकी पूजा करनी है। साथ ही साथ कलावे की बात से यह दीपक आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा। रुई से नहीं, कलावे की जो बाती होती है उससे दीपक जलाना है आपको। और थोड़ा सा केसर भी उसमें डाल देना है। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाएंगे, आपको सुखी और संपन्न बनाएंगे। आने वाले 31 अगस्त का ज़बरदस्त उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा। शास्त्रों में बताया गया है गुरुवार को फलों का दान करने से आपकी कुंडली में शुभ योग बनता है और गुरु की स्थिति मजबूत होती है। खास तौर पर गुरुवार को पीले फलों का दान करने से बृहस्पति देवता की अतिरिक्त कृपा बनती है और ज़रूरतमंद लोगों को फलों का दान आप अवश्य करें। अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच भी आप फलों को बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपको अपार पुण्य, अपार समृद्धि, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो
आज की वीडियो में हमने बात करी आने वाले 24 घंटों की। 31 अगस्त 2023 आखिर कैसा रहेगा। वीडियो में अगर आपको भी बातें पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।